राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक शापित और रहस्यमय गांव कुलधरा, जिसे भूतों का गांव यानी हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था और 19वीं शताब्दी में घटित पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। वो गांव पर काफ़ी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी गांव के लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए और साथ ही इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ भूत और प्रेत आत्माओं के अलावा और कोई नहीं बस पाएगा। यह गांव एक वीरान और शापित गांव भी कहलाता है। तो चलिए चलते हैं इसके इतिहास की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली और भी रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये गांव जैसलमेर नगर से 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसे देवी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर बसाया गया था। इस गांव के पूर्वी भाग में छोटी कंकड़ी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिम भाग में मानव निर्मित पीतियों की दीवार देखी जा सकती है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली के जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। प्रधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति था। गांव के खंडरों के बीच भिन्न स्मारक पत्थर सहित 3 शमशान घाट हैं। गांव में अब 400 खंडर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें वर्तमान में अब कोई नहीं रहता, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत और प्रेत आत्माओं का वास है। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तावारीख जैसलमेर, जिसमें लिखा गया है, यहाँ पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग थे जिनकी लगभग 200 परिवारें थीं। शोधकर्ताओं के अनुसार यहाँ के पत्थरों पर लिखी काफ़ी अभिलेख इन निवासियों को कुलधर जाति का बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पालीवाल ब्राह्मणों में कुलधर एक जाति समूह था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा। गांव का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु और देवी महिषासुर मर्दनी का है। हालांकि ज़्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी हैं, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं। गांव के लोग भगवान विष्णु, गणेश और देवी महिषासुर मर्दनी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवताओं की भी पूजा करते थे। गांव के नज़दीक कांकनी नदी, जो एक मौसमी नदी है, जब यह सूख जाती थी तब गांव के लोग घरों से दूर बने कुएं से पानी लेकर आते थे। एक स्तंभ शिलालेख से पता चलता है कि गांव में एक तेजपाल नाम का ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मण कुलधर गांव का ही रहने वाला था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग पानी की समस्या के कारण नहीं, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गांव छोड़कर चले गए। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहते थे, जिनमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधरा गांव से निकलकर जैसलमेर राज्य तक पहुंच गई और जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह सुंदर कन्या पर मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज की बेटी किसी अन्य समाज में शादी करे, जिससे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा हो। इस कारण गांव की मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा वह मंत्री गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात पूरे गांव वाले रातों रात उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते इस गांव को श्राप भी देकर गए थे, यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा और यहाँ सिर्फ प्रेत आत्माओं का वास रहेगा। इसलिए वर्तमान में यह जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। और हम आपको ये बता दें
पहले इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहाँ कोई भूत और प्रेत नहीं है, बल्कि इसे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानियों को भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे रहने वाले आम जनों की माने तो ये इलाका आज भी प्रेतबाधित है, जिसके कारण अधिकतर सैलानी यहाँ रात में रुकना पसंद नहीं करते। तो क्या सच में एक प्रेतबाधित जगह है? या आप नीचे कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें।